नमस्कार, मैं हूं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। बहस गरम में आज हम पहुंचे हैं मंडला जिले की वो बहुत महत्वपूर्ण हॉट सीट कहलाने वाली निवास विधानसभा, जहां से 33 साल बाद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उम्मीदवार हैं। जी हां, ये महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 5 सांसदों को मैदान में उतारा है और यही कारण है कि अब हर जगह चर्चा है, माहौल गर्म है। तो इसीलिए हम भी पहुंचे हैं। ये है बहस गर्म, लोगों से बात करेंगे कि आज इधर कैसा माहौल है। भैया, क्या माहौल है? निवास क्या कहता है? माहौल बहुत बढ़िया है। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है। त्रिकोणीय संघर्ष इस बार इसलिए होने वाला है क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर गठबंधन है, और उस हिसाब से हमारा ये मानना है कि गोंडवाना के लोग, उनके नेता ईमानदारी से अगर वोट करवाने में सक्षम हो पाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ हम लोग दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को पछाड़ेंगे, हम लोग जीत सकते हैं। तो बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे पहले कांग्रेस से बात कर लेते हैं कि इनके विधायक हैं, क्या कहते हैं इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते को पार्टी ने मैदान में उतारा है? देखिए, आप चारों तरफ घूम रहे हैं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी को डर था, इसलिए उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के एक नेता को विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। निश्चित जो उनको आभास है कि इस बार भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, वो बिल्कुल सही है। जनता परिवर्तन चाहती है। 18 साल के सरकार में महंगाई से, बेरोजगारी से किसान परेशान, बेरोजगार नवयुवक परेशान, कर्मचारी परेशान, सारे लोग परेशान हैं। सबके मन में परिवर्तन की सोच है और निश्चित आपको परिवर्तन दिखेगा आने वाले विधानसभा। ये कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए बीजेपी का डर है, केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारा है। क्या है, कमलनाथ जी भी केंद्रीय मंत्री थे, इसके बाद में उनको विधानसभा चुनाव लड़ा के मुख्यमंत्री बनाए थे। तो हम भी, हमारी पार्टी की भी सोच है कि हम निवास विधानसभा चुनाव लड़ा के उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए फग्गन सिंह को निवास से बाद टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी। ये तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए दिया टिकट। देखिए, काम करने की सोच होनी चाहिए। आज देश के मंत्री हैं, 35 साल से और कौन सा बड़ा पद चाहिए? आज वो देश के मंत्री हैं। जब इतने साल से वो मंत्री रहे, विधायक रहे, तब 32 साल में उन लोग कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री बनके भी कुछ नहीं कर पाएंगे वो। पर अभी तो आपके कांग्रेस के विधायक, उनने कितना काम किया? हाँ, आपके विधायक ही हैं कांग्रेस के। पहली बात तो हमारी सरकार नहीं थी। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आपकी सरकार रह के कुछ नहीं कर पाए। मंत्री इतने साल रहे तो कुछ नहीं कर पाए, तो फिर आप क्या करें? जवाब दीजिए भैया, इतने साल आपकी सरकार रही, कुछ बोले? लगातार देखिए 2003 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही और यहाँ से कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं। और अगर निवास इतना पिछड़ा था और उसके लिए कि, और अभी हमने माननीय मंत्री जी की बात करें तो हमने मेडिकल कॉलेज अभी मंडला को दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है 173 निवास में उनने क्या दिया? निवास में जो था वो उठा के ले गए। निवास में जो था वो उठा के ले गए। निवास की में क्या चले गया, निजी स्थान से जहाँ पे है वो। यहाँ से सब कुछ उठा के लेके कह रहे हैं। नहीं, अगर उठाने की बात करें तो आप ये बताइए, अगर निवास के विखंडन की अगर आप बात करते हैं तो निवास तहसील का सबसे पहला विखंडन तब हुआ जब मेहंदवानी और सहपरा यहाँ से अलग हुआ। तब आप इनसे पूछिए कि सरकार की स्थिति कांग्रेस ने हटाया, क्या करते रहे? कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते सहपरा, कांग्रेस की सरकार थी उस उस समय। समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आपने निवास का विखंडन की क्या कर रहे थे भाई? मेरा मतलब लाने की कोशिश भी तो, आज हम मंत्री हैं तो लाने की कोशिश भी तो कर सकते हैं ना, इस एरिया को बढ़ाने की। जब हम यहाँ, हम भी रहा, हमारा छोटा भाई विधायक, हम मंत्री, तो यहाँ कुछ तो कर सकते हैं। क्या किए? जहाँ का तहाँ निवास है। आप क्या होगा 2023 में? क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन से क्या लाभ? कहीं बुखलाहट है, तभी तो सांसद जी को उतारा गया है भाई। कहीं ना कहीं डर है ना। जब ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, बौखलाहट दिख रही है। इनके छोटे भाई हैं जो फग्गन सिंह जी कुलस्ते के, जो 15 वर्षों तक लगातार विधायक थे, उनको हटा के उनका जगह स्वयं ले रहे हैं। वो उनकी जगह वो खिसका के वो खुद आ रहे हैं। ये तो डर दिख रहा है। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो उनको रिपीट करते। आज ये 32-35 साल की ये राजनीति का ये जो पूरा ये ढोल पीटते भागते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा निवास। ये कह रहे हैं कि अपने छोटे वाले भाई की टिकट काट के बड़े भाई को टिकट दिया है, कहीं ना कहीं डरी है। हमने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और हम निश्चित ही जीत रहे हैं। इनकी बौखलाहट इनके चेहरों में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी, ये आपको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस किसी व्यक्तिगत आदमी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस हमेशा से सिंबल है, कांग्रेस सिंबल पे लड़ती है। कांग्रेस का एक सिंबल है, बहुत बड़ी पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है, निवास से इनकी स्थिति। इनको घर घर जाना पड़ रहा है। यदि निश्चित इन्होंने विकास किया होता तो आज इतना हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं थी। क्या विकास किया, कुछ गिनाएंगे? घर घर जाना होता, अगर वैसे होता तो प्रियंका जी क्यों आती? प्रियंका वाड्रा जी अगर यहाँ आ रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं बौखलाहट है। नहीं थी रोड है, फूल सागर से कुलस्ते जी की देन, जबलपुर से हाईवे बसोरी ब्रह्मवत वालों कुलस्ते जी सैदपुरा से सीए भाई मैं बता रहा हूँ, रपटा जहाँ पे ये रहते हैं हमारे माननीय मंत्री जी, वो पुलिया नहीं बन पाती अगर ये रोड नहीं बनी। कह रहे जहाँ मंत्री साहब अगर किसी विषय में पत्र लिख देना अगर होता है कि आपकी स्वीकृति है, तो ऐसे तो बहुत से लोग पत्र लिखते हैं ट्रांसफर के, लेकिन सबके तो होते नहीं है। ये एक ही पत्र को लेके रखें कि बसोरी सिंह मसराम जी ने पत्र लिखा तो उनके वो पत्रे की बात करें, पुलिस है, स्टेट हाईवे है ये, तो इनको पत्र लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये स्टेट हाईवे का पैसा फाइनल करती है मध्य प्रदेश सरकार। इनको ये चीज पता ही नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार स्टेट हाईवे बनाती है, ना कि केंद्र सरकार बनाती है। साहब इनके जो कार्यकर्ता कह रहे हैं ना कि योजना ये राज्य सरकार की है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं भैया? क्यों जरूरत पड़ रही है? माननीय कमलनाथ जी भूतल परिवहन मंत्री थे, तब ये रोड की स्वीकृति मिली थी और मसराम दादा सांसद थे। उनकी देन है। और दूसरी बात, आज ये भाई लोग बात कर रहे हैं, इनसे तो आप ये पूछिए 54 लाख रुपए का सरोवर, अमृत सरोवर, जिसका ढोल पीट रहे हैं कि मंडला जिला में अमृत सरोवर बनाया गया है, वो 54 लाख रुपए का डैम फोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डैम देखिए, आरोप प्रत्यारोप, अगर किसी उसमें अगर गवर्नमेंट की सप्लाई है तो सप्लाई देने से कोई कुछ चीज नहीं हो जाती। उसमें जो भी हो प्रशासन। और रही बात, एक मिनट, उसमें प्रशासन ने दोषियों पे कार्रवाई की, उसमें एक रुपए भी भुगतान नहीं हुआ है, तो उसमें भ्रष्टाचार कहीं साबित नहीं होता। रही बात अभी इसके और भ्रष्टाचार की बात करें तो नगर परिषद में आपने देखा है कर्मचारियों से सबसे सरकारी करने के लिए गया और आज तक वो सरकारी नहीं गया। लिखित में दिया, गरीबों से उनको प्रताड़ित किया है। इनको जहाँ जहाँ मौका मिलता है ये केवल भ्रष्टाचार के लिए आगे आते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कांग्रेस। क्या भ्रष्टाचार की बने हैं, आज उम्मीदवार बने हैं। 5 साल इन्हें नगर परिषद ने मौका दिया निवास में, 5 साल में कुछ नहीं देखा। खुद की तो विधायक निधि की पुलिया देख लें कि विधायक निधि पुलिया में कितना भ्रष्टाचार हुआ। 50% में विधानसभा में पुलिया बनाई गई, आज एक भी भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए भ्रष्टाचार होता है ना, दिखता है। यहाँ पे पूरी हेडलाइन चली हुई है, हर न्यूज चैनल की हेडलाइन चली हुई है कि 54 लाख रुपए का अमृत सरोवर, जिसका उदाहरण मंडला में माननीय क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी आके दे रहे हैं कि मंडला में अमृत सरोवर हमारे यहाँ 1 नंबर के बनाए गए, तो ये 54 लाख का अमृत सरोवर बनाए हैं, वो फूट गया। किसी प्रकार का पेमेंट ही नहीं हुआ। क्या 1 रुपए भी आप प्रमाणिक है, 1 रुपए की राशि नहीं लगे। और इनके विधायक के एक भी काम मैं बता दूंगा कि विधायक के काम बताइए। मैं बताता हूँ, 15 महीने की सरकार के टाइम पे प्रत्येक गाँव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जहां पे शामिल रहे हैं, उन लोगों को 25-25 हजार रुपए के बर्तन बांटे गए। और अगर महत्वपूर्ण काम तो आप आज यहाँ से पर्यटक स्थल घोघरा जाके देख लीजिए, पर्यटक विभाग ने जहां पे कार्य किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल में, कमलनाथ जी के कार्यकाल में स्वीकृत होके आया। और भी आप बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे काम है जो कहते हैं स्वीकृत करवाए गए, लगातार स्वीकृत हो रहे हैं। और क्या कहेंगे? किनारे देखिए, वो पर्यटन विभाग का और सभी को मालूम है, पर्यटन विभाग केंद्र सरकार के अंतर होता है। प्रहलाद पटेल जी ने उसकी स्वीकृति की है। राज्य सरकार लोग का वो सही है, हम लोग कहेंगे तो वो गलत है। सब काम ये हमारी सरकार की विधायक के माध्यम मध्य प्रदेश पर्यटन निगम में है, सरकार हमारी थी, सैंक्शन हमारी थी, लेकिन मंत्रालय विधायक की चिट्ठी में हो जाए तो उनको ये अपना श्रेय मानते हैं। हर चीज का विधायक का श्रेय, सांसद का श्रेय, सरकार को। और क्या बेसिक समस्याएं हैं निवास की? बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा। देखिए, निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दिशा में अभी एक निवास में सिविल अस्पताल हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा सिविल अस्पताल यहाँ पर कराया गया है। और अभी वो उसके लिए 11.5 करोड़, लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित हुई है, स्वीकृत हुई है। अभी यहाँ सर्व सुविधा युक्त एक 30 लाख रुपए की एम्बुलेंस माननीय मंत्री। पीछे वाले लोग भी बोलना चाह रहे हैं, बताएं भैया क्या स्थिति है 2023 में? मैं सर ये कह रहा हूँ, जैसे हमारे गरीब
तत्व के लोग हैं, गांव देहात के लोग, उनके ऊपर सरेआम मूता जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब ये बताओ, होशियारी मारेंगे तो क्या जवाब दीजिए भैया, अपमान किया जा रहा है। भाई? इनकी आदिवासी नेत्री महिला जिलाध्यक्ष के साथ लड़ाई हो रही है, उसमें तो ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हमारे गांव में मंत्री जी अभी जनता बताएगी। हमारे गांव में यज्ञ चल रहा था शिवटेकरी में। मंत्री जी खुद घोषणा करके आए कि आपकी शिवटेकरी में हम रोड बनाएंगे, सीसी रोड। 1 रुपया नहीं मिला और इसके बाद में गेट बना। अभी कल परसों चुनाव के टाइम 3 लाख रुपए दे के आए। उस गेट का जब आचार संहिता लग गई, गेट का पैसा अभी 3 लाख रुपए अभी दे के आए। परसों के दिन किस दिन 3 लाख रुपए दे दिए उनने। ये घबरा गए हैं, यहाँ से स्थिति इनकी समाप्त। अब क्या मुद्दे रहेंगे? अब जब फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में जाएंगे तो अब क्या करेंगे? एक ही मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। लाडली बहनों के भाइयों शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन रही है। ये इनका एग्रेसिवपन दिखा। कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की है कि पढ़ो पढ़ाओ योजना कांग्रेस ने लॉन्च की है आज, जिसमें बच्चों को स्कॉलर जो सरकार में नहीं है वो क्या योजना लागू करेंगे, ये बताइए। जिनके पास में क्रियान्वयन की कोई चीज ही नहीं है, वो अपनी योजनाओं को कैसे लागू कर सकते हैं? पहले भी वचन पूरे हुए, 15 महीने की सरकार थी तब भी वचन पूरे हैं। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद भी सरकार बनेगी तो उसके बाद जो भी वचन पत्र में होगा, तत्काल कमलनाथ जी पहले कुर्सी में बैठने के पहले ही दस्तखत करते हैं उनमें। 15 महीने में अगर कुछ किया होता तो अपनी सरकार का विश्वास जता लेते। सिंधिया जी अपनी सरकार को तो बचा नहीं पाए, दूसरे को क्या बचाएंगे? राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद कह रहे हैं कि सबसे पहले 10 दिन के अंदर कि किसानों का कर्जा माफ करना था कांग्रेस सरकार को। जब नहीं हुआ तो वो खुद बीजेपी की समर्थन। अब 11 गारंटियां दी हैं, क्या लगता है ये 11 गारंटियां सरकार बनाएगी और फिर पूरी हो पाएंगी गारंटी? देखिए भाई साहब, कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। अब आज हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आदरणीय कुलस्ते जी 30 साल से मंत्री पद में बैठे हैं केंद्र की सरकार में। उनके छोटे भ्राता 15 साल विधायक रहे। जिले की हम लोग लगातार निरंतर मांग कर रहे हैं। 1904 की हमारी तहसील जो अंग्रेजों ने हमें दी थी, आज हम अगर वो मांग को कर रहे हैं सारे लोग, तो वो अव्यवहारिक कहा जा रहा है। तो ये राजनीति चाहती जिला बने, बड़ा जिला बनेगा। मैं निवास तहसील का जिला बने और माननीय कुलस्ते जी गठन हुआ, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय विधायक मिले भी और अपना समर्थन भी जताया माननीय मुख्यमंत्री। आज जिला की बात कर रहे हैं चूंकि विपक्ष में है। साल से सबसे लंबी राजनीति कुलस्ते जी की हो गई। मोहनलाल जगराम 15 साल थे। 30 सालों की राजनीति है। 30 सालों में आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ बुद्धू बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। और बातें क्या है, कहते हैं ना, सो लबरा। जिला बनाने के लिए सारे लोग एक मंच पे हैं और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सारे लोग चाहते हैं कि जिला बनना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, कि जैसे जिला बनाओ संघर्ष समिति इस बात को कहती है कि सन 1984 में कटनी बीना के साथ निवास जिला स्वीकृत हुआ था। 84 से लेकर 92 को अगर 1 साल छोड़ दे, 1.5 साल पटवा जी की सरकार के कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। मैं कहता हूँ कि भाई जब उस समय प्रस्तावित था तब तक जिला क्यों नहीं बना? तो ये कह रहे हैं ठीक है नहीं बना पाए, लेकिन पिछले 18 साल से आपकी सरकार है। नहीं, पिछले सरकार है। माननीय मंत्री जी ने उस बार अभी भी मुख्यमंत्री और सहमति जताई है और निश्चित रूप से इस लड़ाई में सहमति जताई है। क्या है, सिर्फ चुनाव में बोला है कि नवाज जिला बनने लायक नहीं है। कब जताए हैं सहमति? हम तो यहाँ उसमें अनशन में बैठे, कब जताए इनके मंत्री जी सहमति? कहीं कोई सहमति नहीं। माननीय, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ वो तो गाँव बना के गए मंत्री जी गाँव बना के गए, निवास को गाँव बना के गए। वो जो 114 साल से ये तहसील है उसको गाँव बना के गए। कोई समर्थन नहीं। अभी 1 मिनट, 2007 कार्यालय उठे जा रहे हैं, निवास से पूरे कार्यालय। कौन से कार्यालय? ये सांसद रहे, क्षेत्रीय सांसद रहे फग्गन सिंह कुलस्ते, रामप्यारे विधायक जी रहे, इनके रहते हुए कि निवास का बेहाल हो गया और रहे हुए तहसील उठ के चली जा रही है। कोर्ट पूरा पलायन हो रहा है, सारी तहसील उठ के जा रही, कार्यालय जा रहे हैं। अगर मान लो कमलनाथ की सरकार थी, मैहर का विधायक, उस समय मैं जिला बनाने की मांग की थी
उस समय हमारे माननीय विधायक जी चाहते तो जिला की बात करते, वो तो अपने ससुर को जो है मंत्री बनाने के लिए लाल बत्ती दिलाने के लिए लाल बत्ती मंगा रहे थे विधायक जी उस समय, जब जिला मंगाना था निवास के लिए। एक चीज और बोल रहा हूँ, जब जिला बनाओ संघर्ष समिति का 2017 का बहुत जन आंदोलन हुआ उस समय भूतपूर्व विधायक रहे कांग्रेस के 4, जो वर्तमान में 2018 से लेकर 23 तक में 4 विधायक बने कांग्रेस से। जब वो विपक्ष में रहे तो आके यहाँ पे मंच में बोला गया उनके द्वारा कि हम निवास को जिला बनाएंगे। जब आप विधायक बन गए तो आपके पास सरकार बन गई, तो आप कहाँ थे? अब उम्मीद देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, सदन में उठाया मामला, विधायक जी ने प्रश्नकाल किया है जिले के लिए। बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। उस प्रस्ताव के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्होंने अभिमत के लिए भेजा, लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री ने उस अभिमत को नहीं देने दिया और उन्होंने क्यों नहीं चाहते कि निवास जिला बने? वो पता नहीं क्यों नहीं चाहते, वो कहते हैं कि निवास जिला बनना अव्यवहारिक है। क्या भैया, क्या उभार क्या कहना ये है, इससे इनकी राजनीति चलती रहेगी। एक चुनाव तो जीत लिए, नगर पंचायत को जिताना है और जिला निवास को जिला बनाना है, ये इनकी घोषणा थे। इसके बाद विधानसभा क्या है भैया, विधानसभा आपका नाम? महोदय जी, जो प्रतिनिधि मंडला जिले का निवास तहसील से 30 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हो और वर्तमान में प्रदेश में उनकी सरकार हो, केंद्र में उनकी सरकार हो और वो केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हो और सांसद हो, और वो व्यक्ति अगर निवास को जिला बनाने की मांग को अव्यवहारिक कह रहे हो, तो फिर हम दोबारा फिर जनता उनको जिता भी देगी। क्या अपेक्षा करेंगे हम? जिला बनाने के अलावा और क्या समस्याएं हैं निवास? जिला नर्मदा जल एक तो नर्मदा जल सबसे बड़ा हमारा अहम मुद्दा है। 18 किलोमीटर में नर्मदा जी बह रही हैं चारों तरफ, निवास का पूरा क्षेत्र त्राहिमाम यानी पीने के पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था। हमारा गरीब किसान अगर नर्मदा जल आ जाएगा, लिफ्ट इरिगेशन बनेगा, तो इस क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा, हमारा किसान मजबूत हो जाएगा। हमारी बड़ी मांग है कि जो बरेला से फूलसागर तक का जो मार्ग है, पिछले 10 सालों में निर्माण कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को भरे मन से माफी मांगनी पड़ी। उस मार्ग का क्या हो रहा की समस्या, पानी की समस्या, बहुत समस्या करा रहे हैं। 60 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर 4 महीने के अंदर वो रोड जो है वो खोद कर बन जाएगी। वो रोड बन रही, 4 महीने के अंदर रोड बन रही, काम चालू है। 10 साल में नहीं बनी भाई साहब, 4 महीने में क्या बनेगी? वो 7 करोड़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे। यहाँ आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, पीछे उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या समस्या है खासतौर से निवास की बात? जी सर, जो मनेरी फैक्ट्री है ना, हमारे निवास विकास खंड के अंतर्गत पड़ता है। आज हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान युवा बेरोजगार पड़े हुए और बाहरी लोग काम कर रहे हैं, है ना, और 12-12 घंटा काम करवाया जा रहा है हमारे मजदूरों को, और 100-200 रुपये 250 रुपया मजदूरी दिया जा रहा है। इसके बारे में ना मंत्री कोई ऑक्शन नहीं ले रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा है ना। ये मजदूरों की बड़ी समस्या है, ये कह रहे हैं जो फैक्ट्री है उसको चालू नहीं कर पा रहे। मजदूरों की समस्या है, जो मनरिया कौन सी फैक्ट्री बता रहे हैं वो चालू नहीं कर पा रहे। अभी चालू हुई ना, प्रधानमंत्री आए थे, हिंदुस्तान होएगा, थोड़ा बहुत काम होएगा। चुनाव आ गया, अब एक आध पाइप भी दिखेंगे, लाइनें भी दिखेंगी, नाली। मनेरी औद्योगिक क्षेत्र है, निवास विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसमें कितने स्थानीय मजदूर काम करते हैं, इसका आंकड़ा बता दें। उसके लिए मजदूर देखो, कुछ को इंजीनियरिंग काम है, उसमें सबसे पहले ये कि निवास में केंद्रीय मंत्री इतने साल रहे, लेकिन निवास जिले का कोई भी विकास नहीं हुआ। बात रही, ये तो सभी बात कर रहे हैं, आंकड़े बताइए। आंकड़े तो मालूम नहीं, लेकिन जब निवास विधायक ये फैक्ट्री किस समय गई? निवास इनको आंकड़े नहीं मालूम होंगे। बात कर रहे हैं निवास विधानसभा। 18 साल शासन रही, लेकिन एक काम निकाले हैं, मात्र एक काम, कहीं भी हो क्षेत्र में। निवास महाविद्यालय में एक काम, बीएससी की कक्षाएं शुरू हुए लगभग 3 साल हो गए, आज भी बच्चों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है। ये उपलब्धि है केंद्रीय मंत्री जी के क्षेत्र की, शिक्षा की ये स्थिति। ये कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई की भी वो समस्या है। हम बोला निवास में उच्च शिक्षा के लिए, यहाँ पे पीजे के लिए ऑल सब्जेक्ट के कोई विषय नहीं है। यहाँ के लोग गरीब आदिवासी क्षेत्र के जो युवा जो हैं, आगे मतलब ग्रेजुएशन के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ गरीब आदमी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, आप बताइए। हम जैसे ठीक है जबलपुर भेज दिए, बाकी गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? एक भी हॉस्टल नहीं बनाया गया अभी कॉलेज में। साल से मंत्री हैं। एक भी महाविद्यालय में आवासीय परिसर नहीं है, बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके प्रयोगशाला के संसाधन नहीं है। ऐसे में शिक्षा की बात करने वाली केंद्रीय मंत्री हैं और विकास के नाम पर जीरो है इनका क्षेत्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतनी बेरोजगारी है, मार्केट देखिए आप, ये गति इनने कर दी 18 सालों में।
सबसे सही भैया ये है कि कुलस्ते जी यहाँ का विकास सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि सब लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त कर चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं चाहे ना करूं निवास के लिए, पर ये लोग जो है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरा जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रहेगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल अभी 10% कमीशन में चल रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़े। इस बार का चुनाव रहेगा विकास कार्यों को लेके। इतने आवास बना, प्रधानमंत्री आवास बना गए, लाडली बहना सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम चुनाव जीतेंगे डंके की चोट पे। आज जो ये कह रहे हैं ये झूठ और महंगाई, ये तीनों मुद्दे रहेंगे। ये कह रहे नारी सम्मान कांग्रेस कह रही है क्या? चलो तो ठीक है, बीजेपी की सरकार 18 साल रही, क्या इसके क्या भैया हम तो, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। हम एक ही चीज पर जाते हैं कि 55 साल की राजनीति और 18 साल की राजनीति। मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ से लोग पलायन करते हैं, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ जहाँ के लोग पलायन करते हैं। ये जो मनेरी इंडस्ट्रीज है ये मंडला जिले में है, लेकिन वहाँ जो सुपर पदों में बिहार यूपी के लोग हैं। हमारे के यहाँ का जो आदमी है वो गैती फावड़ा चला रहा है। हम विकास की बात करेंगे। निवास जहाँ 1904 की जो तहसील है, ये 1904 की तहसील अभी तक जिला हो जाना था और तमाम जिले की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक सबसे मुख्य मुद्दा लोग ये कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है। जो आपके ऑफिस हैं भाजपा, उनसे क्या आप जवाब ले रहे हैं? वो उनके नेता तो मंच छोड़ के जा चुके हैं। ये जो प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, ये गांव में 1.5 लाख रुपए देते थे और शहर में 2.5 लाख रुपए देते। आज हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो गांव में और शहर में दोनों में 2.5 लाख रुपया बराबर का पैसा मिलेगा। निवास में मंडला जिले में 75,000 रुपया मिलता था, वो भी पूरा नहीं मिल पाता, पूरा नहीं हो पाता था। से लगा के बनाते। आज 1.5 लाख में 1,30,000 रुपए मिल रहा है, वो भी पूरा नहीं मिल रहा है, बाकी कमीशन में जा रहा है। आज सभी कोई सरकार को नहीं देखी जा रही, भाजपा सरकार कोई भी सरकार हो सभी को सुविधाएं दे रही है। भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ गए? पहले ये पूछो उनसे, वो नेता कहाँ गए जो अभी खड़े थे? भैया सभी के भ्रष्टाचार, जनता भी चुनाव के समय इनको गांव से ऐसे भगाने वाली है। भ्रष्टाचार किया तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, लेकिन जब बातें हैं या विकास के कार्य, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है तो किसकी सरकार बनेगी, क्या कमल का फूल खिलेगा या कमलनाथ सरकार। रंजन सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, निवास।